हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बताइए कि जो हमारी 2 क्लासेस पिछली हो चुकी हैं उसमें आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा है, वो कमेंट करके बताना है सबसे पहले। और आओ आज की बातों पे हम चर्चा करते हैं। देखो, जो अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं सबको पता है ओरिएंटेशन क्लासेस हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ये क्लास क्यों लेते हैं आप में, ये क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट है क्या। तो मैं इन सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ केवल कि जैसे अगर आप स्कूल जाते हो अभी तक, अगर हम आपसे पूछें कि फिज़िक्स में कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अंदर में, तो आई होप आइडिया नहीं लगा पाओगे। किसी को पूरी तरीके से पता नहीं होगा कि कितने चैप्टर होंगे, राइट। दूसरी शब्दों में ये कहें अगर हम, अगर आप जैसे कोई फिल्म की शूटिंग होती है, राइट, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, वो क्या करता है, पहले अपने एक्टर्स को या जो भी है उनको सारा स्क्रिप्ट समझाता है। क्यों समझाता है ये इम्पॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट समझाता क्यों। वहाँ पे कह सकता है कि भाई हम एक्टर हैं, हमें क्यों बता रहे हो, हम तो एक्टिंग करते चले आ रहे हैं, हमें ऐसा क्यों बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं स्क्रिप्ट को समझाया अगर नहीं जाएगा तो वो जाके कुछ करने लगेगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो फिल्म की कैसे शूटिंग होगी अगर कोई कुछ सब कुछ इधर उधर अपना मन के करने लगेंगे। वहाँ तो एक सिस्टम में चलना है ना। तो इसीलिए ये फिल्म ही एक रिलीज़ है जैसा समझ सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें चीज़ें हैं क्या, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम 11th क्लास पढ़ेंगे, क्या 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक्चुअल फिजिक्स है कितनी। इसका तो अंदाज़ा हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ तो है जिसका आइडिया हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, राइट। तो उसी सब चीज़ों के लिए हम ओरिएंटेशन क्लास रखते हैं, ताकि आपको पूरी तरह फिजिक्स में पकड़ बनी रहे, आपको लगता रहे कि हमको ये पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़ना है, राइट, ये चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए ओरिएंटेशन क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में आज हम अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर किसी को डीमोटिवेशन फील हो रहा होगा तो बता देना यार, हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को पता है। अब इतने अच्छे तरीके से करना जानते हैं कि आप मोटिवेशन में आप रोने लग जाओगे बैठ के, ठीक। तो उनसे वो सारी चीज़ें जो बातें हैं उसको ख़त्म करते हैं, इग्नोर मारते हैं उसको, और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। और देखते हैं आज क्या होने वाला है। देखो, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के अंदर में, हमने समझा कि साइंस क्या है, हमने ये भी समझा कि फ़िज़िक्स क्या है। अब उसी चीज़ को आगे चलते हैं थोड़ा सा, हिस्ट्री वगैरह इसके समझ लिए हैं कि क्या इसको पहले कहा करते थे, फादर इसके कौन है, तमाम चीज़ें इसको समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं इसके बेटों के बारे में पढ़ने के लिए, यानी अभी फादर पढ़ ली, अब इसके सन वगैरह को पढ़ेंगे, फिर ऐसे सिस्टम में आगे चलता रहेगा, राइट। और देखते हैं फिर। तो प्यारे बच्चे, हम कल लास्ट मोमेंट पे कहाँ पे पहुँचे थे, हमने यहाँ पर तक बातें कर लिए थे कि जो हमारा फिजिक्स है ये जगत है, एक्चुअली जगत है, और इस जगत को हमने यूनिवर्स समझाया था कि क्या है, एक यूनिवर्स है, राइट। अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में कितनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सबके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है हम लोगों को, राइट। तो अगर हम इस जगत के बारे में स्टडी करेंगे तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम देखे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको हम नहीं देखे हैं, जो हमको नहीं पता है, तो पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता होगा, हमने बताया था आपको इसको सरल करने के लिए, ये जो यूनिवर्स है हमारा है, पूरा ब्रह्मांड है, वो केवल 2 चीज़ों से मिलके बना है। किससे? केवल 2 चीज़ों से मिलके बना है, राइट। वो है, पहला क्या था हमारा, मैटर, क्या था, मैटर, राइट। दूसरा क्या था हमारा प्यारे बच्चों, एनर्जी। समझ पाए बच्चों, पहला हमारा क्या था, मैटर, और दूसरा हमारा क्या है, एनर्जी, राइट। पहले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य, क्या बोलते हैं, द्रव्य। दूसरा क्या है हमारा, ऊर्जा, आप सबको पता है, राइट। तो इस सब को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब क्या कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री के अंदर समझेंगे, इसको फिजिक्स के अंदर समझेंगे बहुत ब्रीफ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि आइडिया बहुत होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये जो मैटर है, आप कोई भी जो कुछ भी लगभग चीज़ें देख सकते हो,
वो सभी क्या है, मैटर है। कोई भी चीज़ आप जो आपको दिखाई दे रही होगी, सब के सब क्या है, लगभग मैटर है। समझ पाए कि नहीं, क्या है, मैटर है, द्रव्य है। अब जैसे कि पेन हो गया, मार्कर हो गई, घड़ी हो गई, कोई भी चीज़, रूम, यहाँ तक कि तुम खुद, राइट, ये सभी चीज़ें क्या है, एक मैटर है। कैसे, तो अब कैसे अगर जानना हो तो उसको देख लेना, हम समझा दे रहे हैं, समझ लेना कैसे। तो इस मैटर को जान लो कैसे, उसी वैसे, समझ पाए कि नहीं। मैटर क्या होता है, उसी को सीखना पड़ेगा, राइट। तो ये मैटर यार, ऐसी कोई बॉडी जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, वेट हो, भार हो, जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो, और वो चीज़ क्या हो, स्थान घेरती हो। कहीं प्रॉपरली कहीं यूनिवर्स में रख दो तो वो अपने क्या करे, एक अपने बराबर का क्या करे, वॉल्यूम को घेर सके, स्थान को घेर सके। जैसे इस मार्कर को हम कहीं रूम में रख देंगे तो अपने बराबर के स्थान को क्या करेगा, घेर लेगा, वहाँ पर फिर दोबारा कोई चीज़ें नहीं रख सकते हो, राइट। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैटर, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लिख क्या सकते हो, लिखा चुके हैं आपसे ये सारी चीज़ें कि फिलहाल फिर से बोल दे रहा हूँ। मैटर क्या है, ऐसी कोई बॉडी या कोई बॉडी जिसमें कुछ न कुछ क्या हो, भार हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और वो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो प्यारे बच्चों, जिसमें द्रव्यमान हो और क्या हो, वो स्थान घेरता हो, राइट। तीसरी लाइन में लिख सकते हैं, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव द्वारा करते हैं। समझ पाए बच्चे, लाइक, या फिर जैसे एग्जाम्पल क्या है, घर हो गया, राइट, पेड़ हो गए, राइट, जल हो गया, हवा हो गई, ये सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। समझ पाए कि नहीं। तो ये हो गया मैटर हमारा। फिजिक्स के अंदर पहला पार्ट, मतलब यूनिवर्स के अंदर पहला पार्ट में कौन आया, मैटर। और उसी तरीके से दूसरा क्या होता है हमारा, ऊर्जा। इसको भी हम लिखवा चुके हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें वो चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हो, वो आप लिख चुके हो, और अगर नहीं लिखे हो तो बोल रहे हैं, लिख लेना, राइट। तो जो ऊर्जा है, इस क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत काम किया। आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, एक साइंटिस्ट है, राइट। इन्होंने 1905 में एक फार्मूला प्रोवाइड किया, और फार्मूला क्या है, राइट, E=mc²। टेंशन नहीं लो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चीज़ें हैं, ये सब ऊर्जा वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। समझ पाए कि नहीं, राइट। अभी के लिए बस जानते रहो कि ऊर्जा के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। इन्होंने ये बताया कि कोई अगर द्रव्यमान है, उसको हम ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेंगे, या उससे कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, ऐसे समझ सकते हो, राइट। या ऊर्जा है तो उसमें अगर उससे हम द्रव्यमान बनाना चाहें तो कितना द्रव्यमान बनेगा हमारा। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने बात किया था, तो यहाँ से उन्होंने ये प्रोवाइड किया था। बोलो बच्चे, इतने में किसी को डाउट हो तो बोलो, राइट। तो और अगर आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, अब इसको हमको अरेज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो अरेज करते हैं। इसी के साथ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, राइट। देखो बच्चों, अब फिजिक्स में अब हम लोग समझ लिए कि यूनिवर्स जो था हमारा, यूनिवर्स में कितनी चीज़ें पाई जाती थी, क्या पता चला, जितना कुछ देखते हो वैसा कुछ भी नहीं है, केवल दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी, मैटर और एनर्जी, राइट। मैटर और एनर्जी, ये दो चीज़ें हैं केवल यूनिवर्स में पाई जाने वाली, और सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत में आती हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो अब इसके आगे चलते हैं। ये जो फिजिक्स है, अब इसका कार्य क्षेत्र समझते हैं कि फिजिक्स बनी क्यों, हम पढ़ते क्यों हैं फिजिक्स को, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। समझ पाए कि नहीं। जैसे आप जैसे लोग कोई हो, वो अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, धंधा वगैरह करता है,
क्या कहते हैं, इसका स्कोप है कि नहीं है, यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई काम अगर करना चाहेंगे बोलेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ तो स्कोप है कि नहीं। उसी तरीके से हम आप फिजिक्स की स्कोप को क्या करने जा रहे हैं, समझने चल रहे हैं कि ये इसकी स्कोप क्या है। तो आओ समझा जाए फिर इसकी स्कोप क्या है। तो उसी के साथ में हम आगे चलते हैं, आगे आप उसी वे में कंटिन्यू कर सकते हो। देखो हेडिंग यहाँ पे बनाना है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स भौतिक का कार्यक्षेत्र। भौतिक का कार्य, हटाओ इसे, भौतिक का कार्यक्षेत्र, राइट, भौतिक का कार्यक्षेत्र। ठीक, तो और समझा जाए भौतिक का कार्यक्षेत्र क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको तो खासकर इंग्लिश में ज़रूर लिखना है, समझ पाए नहीं। ऐसा कतई नहीं करना है कि इंग्लिश नहीं आती यार, क्या है कैसा है। हम बहुत प्रयास करके हिंदी में बोल रहे हैं, अन्यथा हमको हिंदी में भी आने बहुत टफ लिखता है, हमको लिखना हिंदी में बहुत टफ हो जाता है। हमको हम पढ़ाते इंग्लिश में ही है, लेकिन क्या करें, हमारे कुछ प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, उनको ध्यान में रख के पढ़ाते हैं, अन्यथा हम इंग्लिश में टोटली पढ़ाते हैं। तो देखो, और उनको लिए हम ये भी बता देते हैं कि देखो यार, जो इंग्लिश है वो आती कैसे है। इंग्लिश पहली बात है क्या, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज कैसे आती है, उसकी बुक पढ़ के नहीं, कभी नहीं आती। भला बच्चे क्या करते हैं, एक कोर्स होता है इंग्लिश स्पोकन का, और एक बुक भी आती है इंग्लिश स्पोकन की, पहुंच के बुक खरीद लेंगे, बोलेंगे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखे केवल 30 दिन में, लिख के लेने लेना बेटा, सीख ना पाओगे, गारंटी दे रहे हैं, सीख तो नहीं पाओगे उससे। क्यों नहीं सीख पाओगे वो हम समझाते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज कैसे आती है, जहाँ पे 10 लोग कोई लोग बोल रहे हो वहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े होना स्टार्ट कर दो आप लोग, आप 30 दिन में ज़रूर बोलने लग जाओगे, गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि गाली भी जहाँ से सीखे होगे वहीं से इंग्लिश भी सीखोगे। तो इंग्लिश जो बोल रहा हूँ उसके बीच में रहना शुरू कर दो, देखो आज आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं। और देखो हम लोग फिजिक्स समझते हैं, ठीक। तो यार फिजिक्स का जो कार्य क्षेत्र है ना, स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी आपकी उम्र बीत जाएगी, पढ़ ना पाएंगे हम लोग। समझ पाए कि नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा है। तो फिर जो कुछ भी है, जितना सिस्टम है उतना पढ़ते हैं जो अपने काम का है। समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो आओ उसी को समझा जाए कितना क्या कार्य क्षेत्र है। देखो बच्चों, जो फिजिक्स का कार्य क्षेत्र, इसको प्रॉपरली सबसे पहले हमने 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित कर रखा हुआ है, ठीक। कौन कौन सा, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, क्या समझ पाए, मैक्रोस्कोपिक, राइट। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक ही तो लिखा है, कुछ अंतर ही नहीं है। हम उन सभी गधों को बता देना चाहते हैं, सरकारी गधे जो हैं, देख लेना, ध्यान से देखना, यहाँ कहीं ना ये अंतर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही अंतर है। समझ पाए नहीं। एक होता है मैक्रो, क्या होता है, मैक्रो, ये वाला क्या है, मैक्रो। दूसरा क्या है, माइक्रो। समझ पाए नहीं, क्या है, माइक्रो। समझ पाए प्यारे बच्चों, ठीक। और दोनों में हिंदी का बहुत बड़ा अंतर है। देखो दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थूल, क्या बोलते हैं, स्थूल। और इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सूक्ष्म बोलते हैं। समझ पाए कि नहीं, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, सूक्ष्म बोलते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं, स्थूल, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, हमारे सूक्ष्म बोलते हैं, राइट। ये है, ठीक। तो फिजिक्स का स्कोप जो है बस यही 2 जगहों में विस्तार हुआ है। कहाँ कहाँ पे, पहला माइक्रोस्कोपिक, दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक। फिर से बोल दे रहा हूँ, कायदे से समझ लेना,
मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। समझ पाए कि नहीं? पहला है स्थूल भौतिकी, दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी, राइट। तो और समझा जाए फिर क्या है, दोनों चीज़ें है क्या चीज़ उसको समझा जाए, राइट। और देखते हैं यार प्यारे बच्चों, देखो स्थूल भौतिकी क्या है, राइट। अब स्थूल भौतिकी जो है इसको इस प्रॉपरली इसको कुल 5 सब भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 5।